मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग या फिर सिंपल कहे मैड, क्यों इसे एक स्लो पॉइजन कहा जा रहा है? क्यों ये आजकल के बहुत से लोगों की एडिक्शन बनता जा रहा है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है? और ये किस तरह एक इंसान को डैमेज करता है? और क्या इसको ठीक करने के लिए इसका कोई सोल्यूशन भी है? पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग आखिर है क्या? देखो, मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसे ये नाम एक पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजिकल प्रोफेसर एली सोमर ने 2002 में दिया था। जब एक लड़का अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के सफ़र पर निकलता है, when he starts the journey of becoming a man from a boy, सबसे पहली बात जो वो रियलाइज करता है वो ये है that pain is inevitable। दर्द नागुज़ीर है। दर्द से तुम कभी बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ। और यही एहसास, यही रियलाइजेशन एक इंसान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर वो अपने दर्द को समझे, उससे क्वेश्चन करे। पेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करेगा। जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्यों दर्द में है, when they are questioning that why they are in pain, why they are suffering, तो उसका जवाब है because suffering is inevitable। दर्द नागुज़ीर है, दर्द को इग्नोर नहीं कर सकते, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। आपको दुख मिल रहा है वो इख्तियारी है, वो आपके कंट्रोल में है। जो इंसान ये नहीं समझ पाता कि दर्द उसे क्यों हो रहा है, जो ये नहीं समझ पाता कि दर्द कुदरत की कोशिश है उसे ठीक करने के लिए, तो फिर वो अपनी दुख और दर्द को ख़त्म करने और अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए एक्सटर्नल चीज़ों का यूज़ करने लग जाता है, जैसे कि पोर्न देखना, जंक फूड खाना, माइंडलेसली स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट, एब्सोल्यूट गार्बेज। कुछ लोग तो इसके एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं, जैसे कि साइकोएक्टिव ड्रग्स का यूज़ करना, स्मोकिंग, अल्कोहल। ये वो सारी बैड हैबिट्स है जिनके बारे में आपने पहले से सुना होगा, आपको पता होगा। पर एक और भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत से लोगों की बुरी आदत बन गई है, पर उसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम ही बात हो रही है, उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, जो कि एक एडिक्शन बनती जा रही है और बहुत से लोग उसका शिकार बने पड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग के बारे में। अब ये टर्म आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, या फिर अगर आपने सुना भी है तो भी आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि ये चीज़ आखिर है क्या। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक इंसान हद से ज़्यादा यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम डे ड्रीम करता है, जिसमें वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ होता है, अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में। वो दुनिया किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकती है, जैसे कि किसी बुक, गेम, टीवी सीरीज़ या फिर एक मूवी से भी। मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग वाले इंसान अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड को ऐसा बिल्ड किए हुए होते हैं जिसमें स्टोरी, प्लॉट, हीरो, विलन और बाकी सारे कैरेक्टर्स उसी के पसंद के हिसाब से चलते रहते हैं। आसान अल्फाज में, एक इंसान अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में इसीलिए बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल उसके पास होता है और वो रियल लाइफ में आकर कंट्रोल खोना नहीं चाहते, और वहाँ पर कैरेक्टर्स, स्टोरी और प्लॉट उसी की मर्जी के साथ चलते हैं। मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग के शिकार ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि हाई लेवल स्ट्रेस, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर। मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग के बारे में बहुत ही कम रिसर्च इंटरनेट पर अवेलेबल है, यहाँ तक कि इसे अभी तक एक ऑफिशियल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी नहीं डिक्लेयर किया गया। पर फिर भी जो लोग इसका शिकार बने हैं, जो इसके एडिक्ट है, दे नो दैट इट इज़ अ स्लो पॉइजन, इट इज़ अफेक्टिंग एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्टडी के मुताबिक 20% ADHD के पेशेंट्स डे ड्रीम में फंस जाते हैं, यानी कि 2.2 मिलियन एडल्ट अमेरिकन मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इसे अभी तक ऑफिशियल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं कहा गया, then why we are considering this a mental health problem that needs to be fixed? Because ये हमें mentally weak और damage करता है। Our mind is the combination of experiences, memories, emotions, beliefs, ideas, और ये indirectly इनको ही disrupt करता रहता है। अभी हम बात करेंगे मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग के सिम्टम्स के बारे में।
और उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के बारे में। सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह यह है कि उसके ड्रीम बहुत ही क्लियर और डिटेल होते हैं। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि उससे एक इंसान खुद ही क्रिएट करता है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग ही लेवल पर होती है, यानी कि इसकी पेचीदगी, और वो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि वहाँ पर एक इंसान खुद ही प्लॉट, स्टोरी, कैरेक्टर्स और बहुत सारी चीज़ों को बिल्ड करता रहता है, नए इंस्पिरेशन लेता है। और तीसरा उसका ड्यूरेशन। डे ड्रीमिंग की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इसी वजह से होती है क्योंकि बंदा उसमें इंटेंशनली जाता है, यानी कि जानबूझकर, बिकॉज वहाँ पर उसके पास कंट्रोल होता है, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है इस वजह से, और वो रियलिटी में बाहर आकर कंट्रोल करना नहीं चाहता। They don't want to be powerless. They don't want to feel powerless. Disruption in social activities. हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता। अगर इमेजिनरी वर्ल्ड में स्टोरी और कैरेक्टर्स आपके हिसाब से चलते हैं, बट रियलिटी तो उससे 180 डिग्री डिफरेंट है, और उसी वजह से अगर कोई बंदा किसी वजह से अपने डे ड्रीमिंग से बाहर भी आ जाए तो उसके सारे एक्सपेक्टेशंस ऊपर से नीचे आकर टूट जाते हैं। इंटरफेरेंस इन वर्क। मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग एक इंसान के सोशल लाइफ के साथ साथ उसका वर्क लाइफ भी डिस्टर्ब करता है, और इसका रीजन बड़ा क्लियर है, द रिलीज ऑफ हाई लेवल ऑफ डोपामीन। बिकॉज अगर आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ भी करके डोपामीन मिल रहा है, देन आपके पास वो मोटिवेशन नहीं रहती कुछ भी प्रोडक्टिव करने का, अपने गोल्स, हॉबीज और स्किल्स पर काम करने का, अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने लाइफ को बेहतर करने का। और अपने आप को कॉन्स्टेंटली बेहतर ना करने की वजह से क्या होता है, द फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्ट, पछतावा होता है। अपने गोल्स, हॉबीज पर काम ना करने की, द फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्ट कैन टेक अस टू द मोस्ट डेंजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड लास्ट, द अर्ज टू डू इट अगेन। इसके सिम्टम्स भी वैसे ही है जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो, कोई पोर्न एडिक्ट हो। इसे ना करो तो एक डर सा लगा रहता है कि क्या हो जाएगा, बहुत कुछ अधूरा सा लगता है। द फीलिंग एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे कि सब कुछ छूट जाएगा। इसका सल्यूशन बड़ा सिंपल है, डोंट रन अवे फ्रॉम द पेन। दर्द से मत भागो, जितना आप दर्द से भागोगे उतना ही वो आपका पीछा करेगा, उतना ही वो आपको बेसुकून रखेगा। पेन को यूज करके आप कुछ बेहतर और बड़ा कर सकते हो, या फिर वही ज्यादातर लोगों की तरह रियलिटी को एस्केप करके ऐसी एक्टिविटीज में लग जाओ जो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर बट अल्टीमेटली आपको और भी बदतर हालात में ले जाएंगे। प्रॉब्लम मेल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग नहीं है, या फिर उसके अलावा और जितनी बुरी आदतें हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने गोल्स क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम प्लान नहीं बनाते। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास आइडियाज है पर हम उस पर एक्शन नहीं लेते। द लैक ऑफ एक्शन। हम इनकंसिस्टेंट है अपने काम के लिए। एक मर्द इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि पेन कुदरत की कोशिश है हमें ठीक करने के लिए। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि पेन हमें ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ।